हाय गाइस। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है पराग मिल्क फूड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि व्हाई आई पिक्ड पराग मिल्क फूड्स एज अ कंपनी दैट आई वांटेड टू रीड अबाउट, एज अ कंपनी दैट आई वांटेड टू रिसर्च अबाउट। कुछ दिन पहले ना आई वाज ऑन एक्स एंड आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग ऐसे ही, तो आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल बाय मिस्टर नील छाबड़ा। ही इज़ फ्रॉम SYC, मतलब ही इज़ अ पार्ट ऑफ द SYC टीम, which is why I follow him and I read his articles. So I came across his article on Parag Milk Foods, which is what interested me about reading. And जब मैंने ये इस कंपनी के बारे में पढ़ा तो I was astounded. Why? Because मुझे पता ही नहीं था कि जो घी मैं खा रहा हूँ मेरे घर पे इतने सालों से, जो मैं घी खा रहा हूँ, इट कम्स फ्रॉम पराग मिल्क फूड्स। राइट, कंपनी तो चलो बात की बात है, फाइनेंशियल बात की बात है, सब कुछ बात की बात है, उसके बारे में तो हम अच्छे से बात करेंगे वीडियो में आगे। बट आई वॉज शॉक्ड कि मुझे यही नहीं पता था कि मैं स्टॉक मार्केट में इतने सालों से हूँ। आई डेंट नो दैट अ प्रोडक्ट दैट आई कंज्यूम्ड एवरी डे केम फ्रॉम पराग मिल्क फूड्स। राइट, मतलब मैंने कुछ सालों पहले इस कंपनी को ऐसे ही देखा था, बट आई हैडंट पेड मच अटेंशन बैक देन। एंड देन नाउ आई फाइंड आउट कि प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ हर रोज़, जो कि मेरी मम्मी हमेशा लेके आती है डी मार्ट से, it comes from Parag Milk Foods. तो द प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज गोवर्धन घी। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप डी मार्ट से शॉपिंग करते हो, आप कहीं से भी अपना लोकल घी जो खरीदते हो, आपने गोवर्धन घी के बारे में तो सुना ही होगा। दे पराग मिल्क फूड्स, दे हैव 22% मार्केट शेयर इन प्योर काउ घी इन इंडिया। माइंड यू, 22% मार्केट शेयर, एंड दे आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन काउ घी। राइट, एंड अगर आप इनका चीज़ वाला देखोगे, चीज़ में दे हैव 35% मार्केट शेयर। या यू हर्ड इट राइट, 35% मार्केट शेयर इन इंडिया। उनके वो चीज़ वाले ब्रांड का नाम है गो चीज़। राइट नाउ, अगर आप पराग मिल्क फूड्स को ना अदर बाकी जो डेयरी कंपनीज है उनसे आप कंपेयर करोगे तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आपको उसको एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। वाई? आपको क्यों एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा? बिकॉज इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है पराग मिल्क फूड्स के, वो ज़्यादा हैं। राइट, कंपेयर इट विद डेयरीज लाइक डोडला डेयरी या फिर हैटसन या फिर हेरिटेज, या जो भी आप जितनी भी डेयरी से आप कंपेयर करना चाहते हो, उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हैं नहीं जितने पराग के हैं। पराग का अराउंड 70-71% ऑफ, मतलब मोर देन 70% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स? अब आपका जो डेयरी है ना, डेयरी सेक्टर में दूध, ऑब्वियसली दूध तो आप बेचोगे ही। दूध से ना एक स्किम्ड मिल्क पाउडर बनता है। नाउ हाउ इज दैट फॉर्म्ड? जब दूध को आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, टू सेल इट इन पाउडर फॉर्म, टू सेल इट टू प्लेसेस। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक वो दूध को स्टोर करके रखना, तो आप उसको स्किम्ड मिल्क पाउडर में बना देते हो। एंड देन इफ यू सेल इट, दैट इज बेसिकली SMP जो हम बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क पाउडर। और एक मिल्क होता है। नाउ दीज आर नॉट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ मिल्क है, ये प्योर मिल्क रहता है। राइट, वैल्यू एडिशन मतलब आप कुछ चेंजेस कर रहे हो प्रोडक्ट में, आप कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो एंड देन आप बेच रहे हो। तो पराग मिल्क फूड्स में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है? इट्स चीज़, इट्स बटर, इट्स घी, एंड इट्स पनीर, इट्स दही, इट्स वे प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर रेवेन्यू, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप देखोगे ओवरऑल इनके EBITDA मार्जिन्स बहुत कम है, बट इन जनरल इट इज़ अ वेरी स्टिकी बिजनेस। लाइक यूनिक होता है थोड़ा सा वो बिजनेस। राइट, which is why I was intrigued about this company. I wanted to read about this company, एंड इसकी वजह से मैंने इस पूरे कंपनी के ऊपर ये इतना बड़ा वीडियो बनाया है, जो भी अगर आप आगे देखोगे तब आपको समझेगा कि कंपनी के कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, कंपनी की क्या हिस्ट्री रही है, कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स है, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी में क्या रिस्क है। बिकॉज अगर आप देखोगे शेयर प्राइस इनका बहुत टाइम से गिर रहा है। राइट, तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा होगा, या कुछ ना कुछ तो रिस्क हो रहा होगा कंपनी के बारे में। राइट, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये मेरा पहला वीडियो है पराग मिल्क फूड्स, तो प्लीज़ एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी वेरी इन डिटेल। राइट, अगर आपको अपना डायरी और पेन लेके बैठना है तो प्लीज़ वेरी वेल आप वो लेके, आप अब वो लेके आ जाओ। एंड अब जो मेरा पहला सेक्शन है वीडियो का विल बी the history of the company. How did this company get started and what do they do now? So अगर हम इनके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना, तो कंपनी की एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। They had started their dairy farm in 1992. अब इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सो लेट्स जस्ट रिवाइंड टाइम एंड गो बैक टू द 90s।
90s में क्या होता था ना, जो मिल्क प्रोड्यूस होता था एवरी डे इन द कंट्री, फार्मर्स जो डेयरी फार्मर्स रहते थे जो अपना मिल्क प्रोड्यूस करते थे, दे यूज टू सेल इट टू कॉपरेटिव्स लाइक अमूल और बहुत सारे कॉपरेटिव्स थे, राइट? बिकॉज तभी प्राइवेट प्लेयर्स इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे ऑल ओवर इंडिया, राइट? दे यूज टू सेल इट टू कॉपरेटिव्स। अब कॉपरेटिव्स का ना क्या होता था, एक मिल्क हॉलीडे करके कॉन्सेप्ट होता था, जहाँ पे ये लोग मिल्क नहीं लेते थे, बेसिकली अपना प्रोसेसिंग सेंटर या अपना मिल्क सेंटर वो बंद रखते थे। अब ये दिन पे बेचारा फार्मर अपना दूध जाके कहाँ पे बेचेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो दिन पे दूध नहीं लेंगे अपने काउज या बफेलोज से, उनको दूध तो निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने काउज बफेलोज को बोले कि भाई आज दूध मत देना, आज मैं बेच नहीं पाऊंगा, तुम कल डबल दे देना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? And milk is a perishable product, you have to sell it somewhere or it will go to waste, right? तो ये जो मार्केट में गैप था, दिस वाज आइडेंटिफाइड बाय द प्रमोटर फैमिली of Parag Milk Foods, and that is when they started their small little dairy farm which had the processing capacity of 20,000 liters. वो उन्होंने start किया, which has now turned into the largest private dairy operations in India, one of the largest, not the largest but one of the largest private dairy operations in India, right? Which is just phenomenal. अभी उनका एक भाग्यलक्ष्मी काउ फार्म है, इट इज द लार्जेस्ट काउ फार्म इन इंडिया, राइट? एंड अभी जो उनकी चीज़ की फैक्ट्री है, इट इज़ द लार्जेस्ट चीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, एंड वो लोग और इसको डबल करने वाले हैं। तो 1992 में मैंने आपको इनका स्टार्ट बता दिया था। 1992 में इन्होंने स्टार्ट किया, एंड टिल 2004 दे बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एसएमपी, विच इज स्किम्ड मिल्क पाउडर। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या होता है। आप मिल्क को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो एंड देन यू सेल इट, that is skimmed milk powder when you need to keep milk for a very long period of time, right? तब इसको इन्होंने बेचा, इतना ज़्यादा बेचा कि भाई ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए इसमें, स्किम्ड मिल्क पाउडर में। बट देन 2004 में रातों रात गवर्नमेंट ने एक चेंज लेके आया इन देयर पॉलिसीज, एंड देन दे बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर। रातों रात उनके रेवेन्यूज गायब हो गए पराग मिल्क फूड्स के, राइट? व्हाट डिड दे डू? दे डिडंट पैनिक, दे केप्ट ऑन गोइंग, दे केप्ट देयर हेड डाउन एंड दे केप्ट ऑन गोइंग। इन 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, राइट? तब पराग मिल्क फूड्स की जो मैनेजमेंट थी, व्हाट डिड दे डू? दे नोटिस्ड अ ह्यूज गैप इन द इंडियन मार्केट। क्या गैप था वो? इंडिया का जो चीज़ कैपेसिटी था, इट वाज चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप बोल सकते हो, बेसिकली इट वाज ओनली 40 मेट्रिक टन्स, राइट? अब उनको क्या लगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ये कम है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ने वाली थी, विच दे हैड एंटिसिपेटेड वे बैक देन इन 2008। चीज़ कंजम्पशन बढ़ने वाली थी, दे हैड एंटिसिपेटेड दैट, एंड रातों रात उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया अपना, एंड दे एस्टैब्लिश्ड 40 मेट्रिक टन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इंडिया की कितनी कैपेसिटी थी? ऑल ओवर इंडिया की 40 मेट्रिक टन्स। उन्होंने नई कैपेसिटी कितनी डाली? 40 मेट्रिक टन्स की। रातों रात उन्होंने इंडिया की चीज कैपेसिटी डबल कर दी, राइट? दिस इज व्हाट पराग मिल्क फूड्स हैज डन इन इंडिया। दिस इज देयर स्टोरी। फोर्ब्स इंडिया का ना एक आर्टिकल आया था इन 2013, वो मैंने पढ़ा, तब जाके मुझे ये सब पता चला कि 1992 में उन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया था, 2004 में उन्होंने ये क्या किया, 2008 में उन्होंने ये क्या किया, एंड देन 2017 में दे शिफ्टेड एंड दे पिवटेड टू अ न्यू, लाइक दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोडक्ट, राइट? विच इज वे प्रोटीन। अब बैक इन 2017 ये जो प्रोटीन वाला जो अपना पूरा वेव आया है इंडिया में, फिटनेस का जो वेव आया है एसेंशियली आफ्टर कोविड-19, जो यंगस्टर्स, जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं, उनमें ये जो बॉडी बिल्डिंग का, जो बॉडी बिल्ड करने का, जिम जाने का ये जो क्रेज़ आया है, दैट हैज़ कम, राइट? दे हैड प्रेडिक्टेड दिस वे बैक इन 2017। तब जाके इन्होंने अपना एक अवतार प्रोटीन करके एक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, राइट? विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ द न्यू एज बिजनेसेस। एंड देन बैक इन अराउंड 2011 and 12, I guess, I don't remember the exact year, but they launched Pride of Cows. Now what is Pride of Cows? That is exactly what, मतलब अगर आपने Pride of Cows के बारे में नहीं सुना है तो व्हाट इज़ इट बेसिकली? ये लोग क्या करते हैं ना, इनका जो भाग्यलक्ष्मी काउ फार्म है, दे आर गारंटीइंग अ हैंड्स फ्री, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना आपको आपका दूध मिलेगा
राइट टू योर डोर स्टेप, मतलब ह्यूमंस का टच नहीं होगा उस मिल्क को। वो पूरा जो मिल्क रहेगा इट इज़ रिमूव्ड एट देयर ऑटोमेटेड डेयरी फार्म। जो भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म है वो एक ऑटोमेटेड डेयरी फार्म है, वहाँ पे दूध निकलता है एंड देन दे ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल ओवर इंडिया। दे इवन एयरलिफ्ट इट, राइट, एयरलिफ्ट भी करते हैं वो लोग उसको, एंड दे सेल इट ऑल अक्रॉस इंडिया। मतलब दे डिलीवर इट टू योर डोर स्टेप बेसिकली। एंड उसके लिए जो है कस्टमर प्रीमियम देने के लिए रेडी है, मतलब वो ऑलमोस्ट 120 से 140 रुपए पर लीटर देते हैं उस दूध का। अगर आप काउ मिल्क बाहर खरीदने जाओगे तो अराउंड 60-70 रुपीज़ पर लीटर डिपेंडिंग ऑन द एरिया दैट यू लिव इन आपको मिलेगा। उसका सीधा डबल आप पे कर रहे हो, राइट, फॉर milk to be delivered, for fresh milk, mind you, fresh milk to be delivered at your doorstep, which is without any human interaction। मतलब ऑब्वियसली डिलीवर करने के लिए आपको ह्यूमंस चाहिए, बट आई एम नॉट सेइंग दैट आपके दूध को कोई इंसान टच नहीं करेगा। इट विल बी प्रोसेस्ड एंड completely packaged by machines and then it will be delivered to you। that is what Parag Milk Foods is offering via Pride of Cows। that is their यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, यूनिक सेलिंग जो ये है पॉइंट, वो ये लोग कह रहे हैं कि प्राइड ऑफ काउज से इनका ये होता है। नाउ प्राइड ऑफ काउज एंड अवतार प्रोटीन जो है, दे फॉर्म देयर न्यू एज बिजनेसेस वाला सेगमेंट, एंड इनका एक कोर बिजनेसेस वाला सेगमेंट भी है जहाँ पे ये इनका जो मैंने आपको बताया, चीज़ में इनका जो 35% मार्केट शेयर है, घी में इनका जो 22% मार्केट शेयर है, वो इनका कोर बिजनेस सेगमेंट है। एंड देन ये लोग मिल्क भी बेचते हैं, स्किम्ड मिल्क पाउडर भी बेचते हैं। तो ये 4-5 इनके बिजनेस सेगमेंट्स है बेसिकली जहाँ से इनका जो पैसा आता है, राइट। तो दैट वॉज देयर एंटायर बिजनेस जो मैंने आपको पूरा बता दिया। एंड अब अगर मैं आपको बताऊंगा अबाउट देयर फाइनेंशियल्स, लेट मी जस्ट गेट आउट द फाइनेंशियल्स फॉर यू। Q3 में अगर आप देखोगे तो इनका 14% YOY ग्रोथ हुआ है इन देयर रेवेन्यू, विच वॉज सपोर्टेड बाय एन 8% वॉल्यूम ग्रोथ। एंड इनका जो कोर बिजनेस है ऑफ घी, चीज़, पनीर, उसमें 12% का वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया था। एंड ये जो बिजनेस है बेसिकली घी, चीज़ एंड पनीर का, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 60-65% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू, राइट। एंड अगर आप इनका न्यू एज बिजनेस देखोगे, न्यू एज बिजनेस जो है, जो मैंने आपको बताया प्राइड ऑफ काउज एंड जो अवतार प्रोटीन है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 9% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू इन 9 months FY26 एज कम्पेयर टू 6% इन 9 months FY25। मतलब 3% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है इन 9 months, इन द 9 months एंडेड, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो इनका Q3 में ना प्राइड ऑफ काउज एंड अवतार प्रोटीन वाला जो बिजनेस सेगमेंट है, बेसिकली न्यू एज बिजनेस सेगमेंट है, दैट इंक्रीज्ड बाय 123% ईयर ऑन ईयर, एंड इट रीच्ड अ टारगेट ऑफ अराउंड 100 crore, राइट। क्वार्टरली रेवेन्यू में इन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं इन देयर न्यू एज बिजनेसेस, विच इज अवतार प्रोटीन एंड प्राइड ऑफ काउज, विच इज फिनोमिनल। अगर आप अवतार प्रोटीन का देखोगे ना, अवतार प्रोटीन में दे हैव सीन अ 6x ग्रोथ इन द लास्ट 3 years। मतलब अगर आप 9 months पीरियड सिर्फ टारगेट करोगे, मतलब आप सिर्फ 9 months FY26, 9 months FY25, 9 months FY24, 9 months FY23 से देखोगे, पिछले 9 months में दे हैव डन अ 6x ग्रोथ इन देयर अवतार वाला जो सेगमेंट है। 6x ग्रोथ मतलब कितना ज़्यादा क्रेजी होता है, मतलब कितनी ज़्यादा डिमांड ये लोग, कितना, मतलब ऑब्वियसली एक लोअर बेस का फ़ायदा भी होता है इनको, बट कितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है इस नए प्रोडक्ट के बारे में, राइट। एंड इनका जो मेन टारगेट है इन द नियर, लाइक इन द कमिंग 3 or 4 or 5 years, जो इनका टारगेट है टू रीच अराउंड 10,000 crores, which is their ambition, उसमें से they are saying 20% will come from their new age businesses। अब न्यू एज बिजनेसेस कौन से इनके, प्राइड ऑफ काउज एंड अवतार प्रोटीन, मतलब उसमें से अराउंड 2,000 करोड़ आएगा, 2,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा ईयरली। आई एम सेइंग अभी इन्होंने 100 करोड़ क्वार्टरली अब जाके टच करा है। मतलब अगर आप 100 करोड़ भी पकड़ोगे तो इनका अभी 400 करोड़ ही आ रहा है सिर्फ न्यू एज बिजनेसेस से। नाउ दे आर सेइंग ये 400 करोड़ विल गो ऑन टू बिकम 2,000 करोड़ ईयरली, विच इज वेरी वेरी गुड, राइट। एंड अगर आप अभी इनका रेवेन्यू देखोगे तो अराउंड वो 3,800 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। एंड अगर आप इनका अभी मार्केट कैप देखोगे, मार्केट कैप इनका 2,500 करोड़ भी नहीं है, मतलब इट इज़ लेस देन 2,500 करोड़। 18 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है।
Now, if you just look at it from a valuation perspective, like a pure valuation perspective, आप अगर 2,500 करोड़ रुपए दे रहे हो to buy the entire company, to buy the entirety of Parag Milk Foods, what will you get? You will get, as the owner of Parag Milk Foods, a 35% market share in the cheese segment. Cheese segment in India is overall expanding. It is growing, right? Because obviously cheese consumption increase होने वाला है. आप पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रैंकी वैंकी जो भी आप खाते हो वहाँ पे चीज़ लगता ही है, एंड यंगस्टर्स को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. तो consumption is gonna increase in the coming years. 35% market share पराग का है. So you're getting 35% market share in the cheese segment. You're getting 22% market share in the premium cow ghee segment, right? Govardhan ghee is the best ghee that is out there. I can personally attest to that because मैं वही घी यूज़ करता हूँ. लाइक माई मॉम, शी यूजेस दैट घी, एंड मैंने उनसे पूछा भी था कि गोवर्धन घी के अलावा आपने कभी कोई घी यूज़ किया है. वो बहुत पहले यूज़ करते थे, बट नाउ शी ओनली यूजेस गोवर्धन घी, एंड शी इज़ नॉट गोना स्विच. This is a personal testimonial and it is not sponsored of any kind, but गोवर्धन घी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, right? You're getting 22% market share in the entire cow ghee segment in India. 2,500 करोड़ के लिए आपको इतना सब मिल रहा है. Plus, what are you getting? You are getting a new age business of Pride of Cows and Avatar Protein, which is growing more than 100% year on year. राइट, 123% ग्रो हुआ है ये इन Q3. अगर आप 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे, 86% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है. ईयर ऑन ईयर अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे तो 80% to 100% इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, राइट? न्यू एज बिजनेसेस में यू आर गेटिंग दैट एज वेल फॉर 2,500 crores. You are getting the largest cow farm in India. You are getting एवरीथिंग. यूर गेटिंग, मतलब इतना ज़्यादा एक वैल्यू प्रोपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है. बट दिस इज़ ऑल अबाउट वैल्यूएशन परस्पेक्टिव. आपको बिजनेस के रिस्क भी समझने पड़ेंगे. बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है. अब कौन से रिस्क इन्वॉल्व है उसके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो. अगर मैं आपको रिस्क के बारे में बता दूं, जो मैंने आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी इस बिज़नेस के बारे में, वैल्यू प्रोपोजिशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया. आपको ऑलमोस्ट एक 4,000 करोड़ वाली कंपनी मिलने वाली है एट अ 2,500 करोड़ मार्केट कैप. आपको 35% मार्केट शेयर मिलने वाला है इन द चीज सेगमेंट. आपको 22% मार्केट शेयर मिलने वाला है इन द काउ घी सेगमेंट. आपको न्यू एज बिजनेसेस मिलने वाले हैं दैट आर ग्रोइंग मोर देन 60, 70, 80%, मोर देन 100% ईयर ऑन ईयर. आपको इतना सब जो मिलने वाला है, इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है रॉ मटेरियल रिस्क. माइंड यू, ये कौन से सेगमेंट में, ये कौन से बिजनेस में है? ये दूध के बिजनेस में है. सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है वो मिल्क की होती है, राइट? मिल्क के जो प्राइजेस है दे आर वेरी वेरी वॉलेटाइल, राइट? अगर आप देखोगे वो इंक्रीज भी होते रहते, कभी कभी डिक्रीज भी होते रहते. इन्फ्लेशन होता है तो वो इंक्रीज भी हो जाते हैं. अगर आप अभी इस क्वार्टर में देखोगे, Q3 में, तो देर हैज़ बिन अ 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन मिल्क कॉस्ट अगर आप देखोगे, राइट? एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसको कंपेयर करोगे तो मिल्क प्राइसेस में देयर हैज़ बिन अ 6.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज. डिस्पाइट ऑफ दैट, पराग मिल्क फूड्स हैज़ मेंटेन्ड इट्स ग्रॉस मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ईयर ऑन ईयर वो डिक्लाइन हुए हैं, अराउंड 27% से अराउंड 25% पे आ गए थे इनके ईयर ऑन ईयर ग्रॉस मार्जिन्स. बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिस्पाइट अ 6.5% इंक्रीज इन द मिल्क cost, they have maintained their gross margins, which should say something about Parag Milk Foods. But obviously raw material का जो vulnerability है, it will be there, it has to be there, it will stay. But इसको mitigate करने के लिए what is Parag Milk Foods doing? They are basically saying इनका जो अभी procurement है, milk procurement है, it is only done 40% इनसाइड. मतलब इनका जो भाग्य लक्ष्मी वाला जो काउ फार्म है वहाँ से सिर्फ 40% ऑफ देयर टोटल मिल्क कम्स. बाकी का जो मिल्क है दे हैव टू प्रोक्योर इट फ्रॉम आउटसाइड. अराउंड 5 लाख प्लस फार्मर्स के साथ इनका टाई अप है, वहाँ से ये लोग मिल्क लेके आते हैं, राइट? बट अभी वॉट दे आर सेइंग इज, दे आर सेइंग कि इनका जो 40% मिल्क प्रोक्योरमेंट है, दे प्लान टू इंक्रीज इट टू 80% इन द कमिंग 3 or 4 years. कमिंग 3 to 4 years दे वांट टू इंक्रीज इट टू 80%, राइट? विच इज, मतलब अभी ये कहाँ से ये लोग कैसे करेंगे? बेसिकली एक तो इनका जो काउ फार्म है उसमें काउज इंक्रीज करनी पड़ेगी इनको, राइट? नया फार्म डालना पड़ेगा, वो सब इनको करना पड़ेगा. बट दे प्लान टू इंक्रीज इट टू 80% in-house milk procurement, which should help them in their margins, which should
हेल्प देम, मतलब जो रॉ मटेरियल वल्नरेबिलिटी है उसको कम करने के लिए दैट शुड हेल्प। मतलब ये वाला जो रिस्क है ये लोग ऐसे मिटिगेट करने का प्लान कर रहे हैं। अब और एक रिस्क क्या है इनके बिजनेस में, इनके बिजनेस में अगर आप देखोगे FY 25 का मैंने ना एनुअल रिपोर्ट खोला था, उसमें आई सॉ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग in their other expenses. Now, for a company that is generating around 3,500 crores yearly revenue, it is spending 134 crores in marketing. राइट, डायरेक्ट मार्केटिंग आपको करनी पड़ रही है ऑफ योर प्रोडक्ट्स। वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे इनका जो काऊ घी है, गोवर्धन घी, इट इज़ अ लिटिल बिट प्रीमियम, इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। प्राइड ऑफ काउस तो बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम है, राइट, बिकॉज उसमें आप सीधा डबल प्राइस पे कर रहे हो टू गेट मिल्क डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। अवतार प्रोटीन इज ऑल्सो अ वेरी न्यू प्रोडक्ट दैट you've गॉट, राइट। तो ये सब प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, एंड प्लीज डोंट व्यू दिस एज अ other expense. This is a main expense of the business. Obviously accounting के लिए you have to put it in other expenses, but this is a unavoidable expense. You cannot look it from a lens कि भाई ये इतनी ज़्यादा मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, कोई और डेयरी कंपनी नहीं करती इतनी ज़्यादा मार्केटिंग। भैया बाकी डेयरी कंपनीज को भी तो देखो, वो लोग इतने ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं क्या? वो लोग नेशनल लेवल पे बेचते हैं? दे आर ऑल रीजनल लेवल प्लेयर्स, दे ऑल सेल दही आइसक्रीम टू रीजनल लेवल, राइट, दे आर नॉट नेशनल लेवल प्लेयर्स। अमूल ठीक है, अमूल ऑब्वियसली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचता है, बट अमूल डजंट नीड मार्केटिंग, राइट। अमूल तो अमूल है, राइट। बट अगर आपको प्रीमियमाइजेशन करना है इन डेयरी सेक्टर, जो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, दैट कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल। तो वो इट इज़ नॉट इवन अ रिस्क, आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू नो कि ये लोग मार्केटिंग करते हैं, राइट। रिस्क जो था वो बहुत ज़्यादा था मिल्क प्रोक्योरमेंट का, बिकॉज रॉ मटेरियल आपका जो पूरा धंधा है वो दूध पे ही चल रहा है, राइट। अगर आप दूध नहीं प्रॉपर से प्रोक्योर कर पाओगे एट योर प्रॉपर कॉस्ट, तो आपके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हिट होंगे, राइट। एंड इनका जो ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग इन हाउस अपना सोर्सिंग बढ़ाने वाले हैं, उससे इनके जो मार्जिन्स है वो थोड़े से और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स, राइट। 10,000 करोड़ का इनका एम्बिशन है। अगर आप देखोगे तो मिस्टर उत्पल शेट, हु इज़ मिस्टर उत्पल शेट, अगर आप गूगल कर सकते हो, या अगर आप, मैं चलो बता ही देता हूँ, ही वॉज द CEO ऑफ रेयर एंटरप्राइजेस। नाउ व्हाट इज़ रेयर एंटरप्राइजेस? राकेश झुंझुनवाला जी, उनका जो है द लेट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनका फर्म है रेयर एंटरप्राइजेस, उसके CEO रह चुके हैं मिस्टर उत्पल शेटिया, अभी भी हैं, आई डोंट नो, बट ही वॉज एट द हेल्म of rare enterprises, right? He has invested in Parag Milk Foods via a preferential allotment. There is a fund called Sixth Sense Ventures. उन्होंने इन्वेस्ट किया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दे हैव इन्वेस्टेड इन पराग मिल्क फूड्स, विच इज़ गुड, बिकॉज दे, मतलब ये जो बिजनेसेस है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर पेशेंट इन्वेस्टर्स, दे डोंट पुट देयर मनी ऐसे ही, राइट। ये लोग अगर अपना पैसा डाल रहे हैं तो देयर शुड बी समथिंग इन द बिजनेस, राइट। चलो अभी ये तो मैंने आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ बता दी बिजनेस के बारे में। नाउ लेट्स जस्ट कम बैक टू द रिस्क। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था बीच में टेलिंग यू अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ द बिजनेस, बट या एज आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट रिस्क जो है। अब और एक बहुत बड़ा रिस्क इनके बिजनेस में क्या है, वो है इनका बेसिकली, अगर आप देखोगे, इन्होंने ना 2022 में, बैक इन 2022 दे हैड रिटन ऑफ। अब राइट ऑफ उन्होंने क्या किया था, राइट ऑफ उन्होंने बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट एक 509 करोड़ का राइट ऑफ किया था, which inventory write off किया था basically, which led to their reserves being depleted by 532 crores। मतलब उनका 800, अराउंड 800 850 करोड़ का रिजर्व था तभी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट यही बॉल पार्क फिगर्स थे। उसमें से अराउंड 500 करोड़ इनको वाइप ऑफ करना पड़ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल का प्रॉफिट जो अक्यूमुलेटेड था वो उड़ गया था रातों रात। नाउ मैनेजमेंट ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, मैनेजमेंट ने कहा था कि इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है दे हैव अ शेल्फ लाइफ, एंड तभी कोविड का टाइम था, तो देन दे हैड टू राइट ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स थे। नाउ ये जो एक्सप्लेनेशन है ना मैनेजमेंट का, दे हैव नॉट गिवन इट क्लियरली एनीवेयर। आई ट्राइड रिसर्चिंग अबाउट इट, मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े, मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़े, बट कहीं पे उन्होंने इतना इन डिटेल बताया नहीं है, राइट, विच शोज basically a defect in their corporate governance,
बिकॉज अगर आप देखोगे रातों रात अगर आपके 3-4 साल के प्रॉफिट उड़ गए, मतलब आपके जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, आपने जो इतने सालों की मेहनत आपकी थी वो अगर उड़ गए, राइट, एंड देन आप कह रहे हो, आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो आपका क्यों हुआ था ये लॉस, देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग, दैट इज़ अ बिग बिग रेड फ्लैग इन दर बिजनेस। बट आने वाले अभी जो कुछ साल गए हैं, लाइक FY 23, 24, 25, उसमें जितना भी मैनेजमेंट ने कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है, राइट। वॉट एवर देव बिन सेइंग दे आर ट्राइंग टू डू दैट एंड देव बिन अचीविंग दैट, राइट। तो थोड़ा बहुत आप क्या कह सकते हो, आप उसको प्राइज इन कर सकते हो, बिकॉज अगर आप अभी इनका वैल्यूएशन देखोगे एज कम्पेयर टू अदर डेयरी प्लेयर्स, इट इज़ वेरी वेरी लो, राइट। 18 के पी पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, 2,500 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको मिल रहा है। तो ये जो सारे रिस्क है ना, आई पर्सनली फील दैट देव बिन प्राइस्ड इन, राइट। एंड अभी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा फेवरेबल दिख रहा है, बट दैट इज जस्ट माई ओपिनियन। आपको इस कंपनी को और अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा, आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको रिस्क बताए। सबसे बड़ा रिस्क जो था वो इनका मिल्क अवेलेबिलिटी का था, मिल्क प्रोक्योरमेंट का था। दूसरा मैंने आपको जो रिस्क बताया वो गवर्नेंस रिस्क का बताया। तीसरा एक और रिस्क है इनके बिजनेस में, कंपटीशन। बिकॉज अगर आप देखोगे अमूल ने भी रिसेंटली अपना प्रोटीन का कुछ तो लॉन्च कर दिए थे प्रोडक्ट्स, एंड देन वो सब जगह सोल्ड आउट हो गए थे, राइट। अमूल है बेसिकली, और जितने भी लोकल लेवल प्लेयर्स है, अगर ये प्रोटीन वाला जो ये जो साइकिल है, ये जो एरा है, अगर ये और अच्छे से आगे आगे बढ़ता गया तो इट विल लीड टू मोर एंड मोर प्लेयर्स कमिंग इन दिस बिजनेस, राइट, विच विल लीड टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फॉर पराग मिल्क फूड्स, राइट, विच वुड बी बैड। बट अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा रिस्क है बिजनेस में, आपको ये सारे रिस्क को भी मद्देनजर रखते हुए आपको अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। मेरा क्या डिसीजन है वो तो आपको पता ही है, लाइक आई फाइंड द रिस्क रिवॉर्ड अभी एट दिस करंट स्टेज फेवरेबल। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, 2,500 करोड़ पे अगर आप ये कंपनी खरीद रहे हो, या अगर कोई भी ये कंपनी खरीद रहा है, तो दे आर बेसिकली बाइंग एन ऑप्शन। मतलब आप क्या किस चीज़ का ऑप्शन खरीद रहे हो, बाइंग एन ऑप्शन टू फाइंड आउट कि वेदर Parag Milk Foods has the ability to become like a proper FMCG कंपनी। मतलब नॉट एग्जैक्टली एन FMCG कंपनी बेसिकली, बट इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उससे ये थोड़ा सा FMCG साइड पे ही जा रहे हैं, राइट। बिकॉज इनका जो स्किम्ड मिल्क पाउडर्स वाला अगर आप सेगमेंट देखोगे वो गिरता नजर आ रहा है आपको, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो गिर रहा है। मतलब उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम कर रहे हैं ये लोग स्किम्ड मिल्क पाउडर का। मतलब दे आर सेइंग कि अब हमको इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा बेचना नहीं है, अब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यू एज बिजनेस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। विच इज़ वट यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ। अगर आप वो ऑप्शन खरीद रहे हो तो आप इस चीज़ का ऑप्शन खरीद रहे हो, किस चीज़ का ऑप्शन खरीद रहे हो, और बाइंग एन ऑप्शन टू फाइंड आउट वेदर पराग मिल्क फूड्स हैज़ गॉट वॉट इट टेक्स। डू दे हैव डू दे हैव इट। आप उस चीज़ का ऑप्शन खरीद रहे हो, आप उस चीज़ का ऑप्शन खरीद रहे हो, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट पराग मिल्क फूड्स। मैंने बहुत सारी चीज़ इस बिजनेस के बारे में कवर की, राइट। आपको सब प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मैंने आपको इस बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने बहुत सारे रिस्क के बारे में बताया, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया, आपको वैल्यूएशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। एंड देन अब जो है, अब आपको ट्रैक करना पड़ेगा इस बिज़नेस को, आपको इस बिज़नेस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं जो आर्टिकल जिसका मैंने ज़िक्र किया था वीडियो के स्टार्ट में, उस आर्टिकल को भी मैं लिंक कर दूँगा, आप वो भी जाके पढ़ सकते हो। एंड देन यू कैन मे बी मेक अ मोर वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अबाउट पराग मिल्क फूड्स। वैल्यू पिकर पे भी आप जाके पढ़ सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल्स भी आप बहुत सारे पढ़ सकते हो पराग मिल्क फूड्स के ऊपर। दैट विल हेल्प यू मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। वैल्यूएशन पे जितने भी डिस्कशंस मैंने किए थे, दे वर ऑल my personal opinion. I'm not SEBI registered. Please don't take this as a buy sell recommendation, and please invest your money with the advice। मतलब अगर आपको पता नहीं है कि कंपनीज क्या करती है, कैसे करती हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर, SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड तो ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो इन द एंटायर मार्केट अभी क्या चल रहा है, राइट, कैसा एक negative sentiment has been created for all the stocks, right? So you have to be very careful where you deploy your money, right? That was all from my side about Parag Milk Foods. If you have any questions, अगर आपको और कुछ जानना है Parag Milk Foods के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। I'll make sure to answer those questions in the comment section. And that's all for today. I'll see you in the next one.